बिल्कुल सवाल ये है कि बिहार के अंदर 2025 के विधानसभा इलेक्शन में कुल कितनी सीटें ला रहा है यहाँ पे महागठबंधन, कुल कितनी सीटों आने की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, और कितनी सीटों पे विजय प्राप्त कर सकती है यहाँ पे महागठबंधन की अगर बात की जाए तो कुल कितनी सीट ला सकती है, तो अगर हम आपको एक लाइन में अगर सवाल दें तो 100 से 105 के बीच में वो ला सकती है। इससे ज़्यादा महागठबंधन का सीट नहीं बनने वाला है, नहीं उसको जीत मिलने वाली है। एक लाइन में समझ लीजिए कि महागठबंधन का जो सीट है 100 से 105 बहुत हो गया, तो इनफ है। जी कि 2025 के विधानसभा इलेक्शन में महागठबंधन को अरमान बिहारी का मानना है कि 100 से लेकर 105 तक सीटें यहाँ पे आ सकती है, और आपको एक सरकार जो बहुमत की सरकार होती है बनाने के लिए 123 सीटों की 122 सीटों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या फिर इसमें जो दूसरी पार्टी होगी, दूसरा जो वहाँ पे जोर होगा, क्या इस तरीके से बिहार की जनता या फिर यहाँ पे महागठबंधन किस तरीके से सरकार बनाती है या फिर बीजेपी की सरकार बनाती है? और आप जरूर अपने राय को इस विषय पे जरूर रखिएगा कि 105-100 तक की सीटें अगर यहाँ पे महागठबंधन लाती है तो वो दूसरा विकल्प कौन सा होगा जिसको जोड़कर, जिसको लाकर यहाँ पे महागठबंधन या फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे स्वीकार कर सकती है जनता या फिर देख सकती है। तो इस विषय और इस वीडियो में आप बने रहिएगा, और भी सवालात करेंगे। क्या कुछ 2025 के विधानसभा इलेक्शन पे मुस्लिम वोटरों का प्रभाव महागठबंधन पे पड़ने वाला है? सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी का जो बिहार में जो पार्टी कहती है कि हम मुस्लिम मेरा वोट बैंक है, मुस्लिम मेरा वोट बैंक है, पर मुसलमानों के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता है। सच्चाई बात है, ये पूरी सच्चाई बात है कि मुसलमान की जब बात आती है तो उसके हक और हुकूक के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, पर उसका वोट सब लेना चाहता है। तो महागठबंधन का जो इसमें मुस्लिम फैक्टर जो बनने वाला है, मुस्लिम फैक्टर महागठबंधन में जो है कुछ हद तक आरजेडी को मिलने वाला है महागठबंधन में वोट मुस्लिम फैक्टर के लेकर के। और जो सीमांचल का एरिया है, सीमांचल का जो क्षेत्र है, वहाँ पे अगर मुस्लिम वोटर है वो आरजेडी को वोट नहीं करेगा। इस वर्ष जो सीमांचल का जो क्षेत्र है, पूर्णिया, किशनगंज, इस सब के जो एरिया है, उसमें विधानसभा के क्षेत्रों में आप अगर देखेंगे तो AIMIM का वहाँ पे दबदबा पिछले साल भी बना हुआ था, पिछले अच्छी सीट लाई थी, और लास्ट में किंग मेकर के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई थी पिछले विधानसभा में। आप सब लोगों ने देखा था, लास्ट में आरजेडी ने उनके 4 MLA को तोड़ लिया, और अभी अख्तरुल ईमान साहब जो है वो सिंगल MLA रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस मर्तबा अगर इस विधानसभा में AIMIM को अगर वो शामिल कर लेते तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूरे बिहार में पूर्ण रूप की सरकार होती और लोग कहीं ना कहीं उनको पसंद करते। पर ऐसा आरजेडी नहीं करने वाली है, पर मुस्लिम समुदाय का वोट कुछ हद तक आरजेडी को मिलने वाला है, कुछ हद तक आरजेडी को मिलेगा। और बीजेपी को तो मुस्लिम विरोधी हमेशा से रहा है, उन्होंने अपने मुस्लिम छवि को कभी छुपाया नहीं। मुस्लिम विरोधी जो छवि है बीजेपी का, वो कभी छुपाया नहीं। बीजेपी को नहीं जगह, पर आरजेडी कांग्रेस को कुछ हद तक मिलने वाला है। तो मैं आरजेडी और कांग्रेस की जहाँ तक बात आप कर रहे थे, महागठबंधन की बात चल रही थी यहाँ पे, और इन्होंने बताया कि मुस्लिम के कुछ वोट परसेंटेज हैं वो आपके AIMIM की तरफ जाने वाली है, और कुछ जो वोटर्स है वो महागठबंधन की भी तरफ जाने वाली है। तो हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो 20 साल की यहाँ पे गवर्नमेंट रही है और जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है और मुस्लिम महिलाओं पे जिस तरीके से उन्होंने अपना छाप छोड़ा है, तो क्या इसका प्रभाव भी और दीगर पार्टियों को देखने को मिलेगा? और क्या नीतीश कुमार भी मुस्लिम कुछ वोटर्स को अपने साथ समेट के ले जाएंगे? इस विषय पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरूर बताइए। देखिए, अगर जदयू की बात की जाए, अगर तबरेज भाई अगर जदयू की बात की जाए, तो जदयू जो 20 सालों से अपनी छवि को जो बनाया है, वो उन्होंने इस 2-4-5 महीनों में उन्होंने अपनी छवि को पूरे धूमिल कर दिया। मुस्लिम के अंदर नीतीश कुमार के प्रति भरपूर नफरत भरा हुआ है, भरपूर तरीके से कहीं ना कहीं आपको नफरत विरोधी आप देखेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बात है कि भाजपा के साथ जाने के साथ मुस्लिम जो चेहरा है, मुस्लिम वोटर है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट नहीं करता है। भाजपा को वो कभी मर जाएगा पर वोट नहीं देगा उसको। पर उन्होंने का सबसे बड़ा रुझान है कांग्रेस को और आरजेडी को। अगर यहाँ पे AIMIM का अगर जैसे कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं है, तो आरजेडी को, कांग्रेस को 100% वोट मिलने वाला है, जदयू को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, अरमान बिहारी जी से हम बातचीत कर रहे थे और इन्होंने बताया क्या कुछ 2025 के इलेक्शन में होने वाला है और 2025 में मुस्लिम वोटर से किस किस दिशाओं में जा सकते हैं। इन्हीं बात पे हम चर्चा कर रहे थे और बखूबी आप तक ये बात पहुंच भी चुकी होंगी। इनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार यानी कि जनता दल यूनाइटेड अगर
बीजेपी से गठबंधन नहीं करती, अगर वो अकेले पार्टी अकेले के दम पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ती तो भी मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो खुले तौर पे यहाँ पे नीतीश कुमार को सपोर्ट करने वाले थे कहीं ना कहीं। तो आप कैसा विचार रखते हैं इन चीजों पे? अरमान बिहारी का विचार है कि अगर नीतीश कुमार खुद से अकेले खुद की बुनियाद पे या महागठबंधन के साथ इलेक्शन लगते तो मुसलमान के जो वोटर्स हैं, मुसलमान की जो समाज है, जो मुसलमान का एक जो दल है वो पूरा का पूरा टूट कर नीतीश कुमार को सपोर्ट करता। अगर आज सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण कि एनडीए से गठबंधन किया हुआ है नीतीश कुमार ने, और इसी वजह से कुछ उनके वोटर्स डाइवर्ट हुए हैं, कुछ उनके वोटर्स कटे हैं। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि 2025 में जो इलेक्शन है, 2025 में जो इलेक्शंस हैं, यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब यानी कि AMIM के जो पार्टी है, सुप्रीम लीडर है, उनके तरफ से अभी कोई नई भाषाएं या नई चीज़ों को तो नहीं रखा है कि जैसे कि वो बिहार में कुल कितनी सीटों पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकती है इस साल 2025 में। आप कुछ अगर जानकारी तो हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताएंगे, साझा करेंगे। देखिए, आपको हम बता दें, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम लोगों को अब तब हम आपको बताते हैं कि जो AIMIM का जो सीट निश्चित है, सबसे पहली बात है कि AIMIM जो है खुले मन से, ओवैसी साहब खुले मन से कहीं ना कहीं आरजेडी को एक ऑफर दिया था, एक लेटर लिख करके भी दिया था, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने पूरे खुले मन से कहा था कि आप आरजेडी मुझे महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, जिससे आपका वोट बटे नहीं, पूरे महागठबंधन का वोट बटे नहीं, या मुस्लिम कम्युनिटी का वोट आपको 100% मिले। और आप तेजस्वी यादव को बोले थे कि आप मुख्यमंत्री बनिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, पर मुझे शामिल कर लीजिए। पर तेजस्वी यादव का एक कहना था कि भाई आप बैठ जाओ, चुनाव मत लड़ो, पर हम आपको शामिल नहीं करेंगे। पर ये कहीं ना कहीं क्या है कि उस पूरी कम्युनिटी को एक टारगेट किया जाता है कि भाई जो मुस्लिम वोटर है वो मेरा है, आपका नहीं है। पर ऐसा नहीं है, वो वोटर किसी का नहीं होता है। आप